6 नंबर क्वेश्चन में पहले आप यहाँ पर टॉपिक को पढ़ो। पहले टॉपिक क्या है? कंसेप्ट ऑफ टोटल एसआई, यानी क्या होता है? आपके पास पैसा है, आपने किसी एक बैंक को दिया ब्याज पे, ठीक है, आपने दूसरे बैंक को भी दिया ब्याज पे, तीसरे बैंक को भी दिया ब्याज पे, आपको यहाँ से भी ब्याज मिला, यहाँ से भी ब्याज मिला, यहाँ से भी ब्याज मिला, बस सबको ला करके इकट्ठा एक जगह जोड़ दो, तो जब इनका तुम टोटल करोगे तो वो क्या हो जाएगा? कंसेप्ट ऑफ टोटल एसआई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंसेप्ट ऑफ टोटल एसआई हो जाएगा। तो बस यही है, SI1 प्लस SI2 प्लस SI3 बराबर S हो जाएगा, वही हमारा टोटल एसआई है। जैसे थोड़ा सा सवालों को पढ़ो, बड़े 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 सवाल होते हैं, भयंकर होते हैं। जैसे CHSL में तुम्हारा ये क्वेश्चन पूछा गया, क्या कहा गया? एक व्यक्ति है, पढ़िए हिंदी में, एक व्यक्ति ने पहले 2 वर्षों के लिए 8% की दर पर मेरे भाई पैसा लिया, अगले 3 वर्षों के लिए मेरे भाई 11% की दर से पैसा लिया, और 5 वर्ष से अधिक जैसे हो जाता है तो उसके लिए 16% की दर से मेरे भाई कुछ राशि उधार ली। ठीक है, कहा गया कि यदि यहाँ पर 9 वर्षों के अंत में ब्याज के रूप में उसको इतना मेरे भाई भुगतान होता है तो उसने कितनी धनराशि जो है वो ऋण ली थी। कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोगों से पैसा लेकर के आते हैं और मान लीजिए कि हमने आपसे 5% पर मेरे भाई ले लिया पैसा, आपको दिख रहा है कि यार 5% देने के बाद भी मुझे नुकसान हो रहा है, तो आप यहाँ पर क्या करते हैं? आप एक समय अवधि फिक्स कर लेते हैं। आप ये कह देते हैं यदि इतने साल तक देखो तो ये रेट होगा, उससे थोड़ा और आगे बढ़ोगे रेट और बढ़ा देंगे, उससे थोड़ा और ज़्यादा समय तुम लोग रेट और बढ़ा देंगे। तो उससे क्या रहता है? सामने वाले के ऊपर में एक प्रेशर होता है कि भाई जल्दी से जल्दी इसका पैसा दे करके निपटा देना है। तो यहाँ पर कुछ इसी प्रकार की मेरे भाई यहाँ बात की गई। अगर हम देखें तो हमने जो पैसा लिया है टोटल, वो हमने कितना लिया है मेरे भाई यहाँ पर? ठीक है, तो कहा गया मेरे भाई, इफ यू पे अ टोटल इंटरेस्ट ऑफ इतना एट द एंड ऑफ 9 ईयर, ये जो इंसान है मेरे भाई यहाँ पर, इसने कितना पैसा लिया है? तो इतना लिया है, इतने का वो ब्याज देता है, और कितने सालों में देता है? 9 साल में। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि हमें कैलकुलेशन करके देखें कि ये 9 सालों में कब कब कितना कितना ब्याज मेरे भाई लगा है। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ बोलेंगे सर देखिए ये 9 साल है, ये क्या है मेरे भाई? यहाँ पर 9 साल है। 9 साल के अलग अलग हम यहाँ पर भाग देखते हैं, 9 साल के क्या देखते हैं? अलग अलग भाग देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले 2 साल का जो रेट है वो हमारा कितना है? तो 8% का है मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, फिर उसके बाद अगले 3 साल का जो मेरे भाई रेट है वो हमारा कितना है? तो 11% है। और उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर कितना है? 16% फॉर पीरियड बियॉन्ड 5 ईयर। इन 5 सालों से ऊपर जितना भी समय है उसका जो रेट है मेरे भाई वो कितना है? तो 16% है। उसका जो रेट है तो वो कितना है? 16% है। तो 9 सालों में से 5 साल निकाल दीजिए, 4 साल बचेगा। ठीक है, तो शुरू के 2 साल का रेट ये है, फिर 3 साल का रेट ये है, और इनमें से 5 सालों से ऊपर, 5 सालों से ऊपर का जितना भी समय है उसके ऊपर में हमारा ये रेट है। अगर बच्चे आप देखोगे तो बोलोगे गुरुजी 2 इंटू, देखो ब्याज क्या होता है मिश्रा जी? रेट इंटू टाइम। अगर 1 साल 8% है तो 2 साल में कितना हो जाएगा? 16% हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, 1 साल 11 है तो 3 साल में कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर? 33% हो जाएगा यहाँ पे। 1 साल 16 है तो 4 साल में कितना हो जाएगा मेरे भाई? 64% हो जाएगा। कुल मिलाकर के अगर हम सबको जोड़ते हैं तो 64 और 16 80 है, और 80 और हमारा 33 कितना हो जाएगा? तो 80 और 33 मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, कुल मिलाकर के मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 80 और 20 हमारा 100 है, और मेरे भाई यहाँ पर 113। 80 और 33 हमारा कितना हो जाएगा? 113%। यानी कुल मिलाकर के अगर आप देखोगे मेरे भाई यहाँ 6 4 10 3 13 3 6 3 9 1 10 1 11, ठीक है, इतना परसेंट। तो अगर हम सही तरीके से यहाँ देखें तो हम क्या कहेंगे? इतने साल के लिए पैसा लिया था, शुरू के 2 साल का इतना, अगले 3 साल का इतना, अगले 4 साल का इतना, इतना इतना का ब्याज, यानी टोटल ब्याज हमारा इतना है। लेकिन एग्जामिनर ने क्या कहा है कि हमने टोटल इंटरेस्ट ही इतना पे किया है, यानी एग्जामिनर की नज़र में 21,400 रुपये टोटल ब्याज है, और मेरी नज़र में यहाँ पर 113% ही टोटल ब्याज है। यानी ये जो कीमत है ये हमारा 113 का मान है, और हमें कितने का मान पता करना है दोस्तों? तो हम यहाँ पर बात करें तो हमसे कहा गया है हाउ मच मनी डिड ही बोरो, यानी हमसे 100% का लगभग जो मान है वो पता किया गया है। ठीक है, अगर हम इसको काटते हैं तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? 113 से मेरे भाई काटेंगे तो एक बार में तुम्हारा 113 हो जाएगा, उसके बाद कितना बचेगा? 101 बचेगा, यानी इतना 113 का लगभग यहाँ पर 9 बार में। ठीक है, तो यहाँ पर 13 9 117 8 बार में, तो यहाँ पर लगभग 8 बार में जाएगा। तो 8 से तुम्हारा कोई ऑप्शन है तो मेरे भाई जब आप इसको भाग करोगे तो 113 का 8 गुना कितना हो जाएगा मेरे भाई? 904 हो जाएगा। ठीक है, मेरे भाई 13 8 104 हो जाता है ना, 904 हो जाएगा, 904 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर। तो फिर वही बात है, 106 तुम्हारा आ जाएगा 1060, फिर यहाँ पर लगभग 8 बार में। तो 188 से कोई ऑप्शन है क्या? अगर हम यहाँ देखें तो 188 तो नहीं, 199 आई थिंक यहाँ पर। 13 9 117 मेरे भाई ये 9 बार में आई थिंक जा सकता है, कि अगर 113 से देखें तो मेरे भाई 9 बार में, ठीक है, 900 यहाँ पे 7 बिल्कुल 9 बार में जा सकता है। तो 189 मेरे भाई यहाँ 380 ये हमारा जो एक अप्रोक्सीमेट आंसर है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना ये हमारा आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना जो होगा मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। कटिंग करोगे थोड़ी सी तो ऑप्शन नंबर डी के करीब में यहाँ पर आएगा।
ठीक है, तो यहाँ पर ये आप समझ सकते हैं, इस तरीके से आप मेरे भाई यहाँ पर इसको जान सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। ये टोटल आपका ब्याज था, तो जो दिया गया है वो इतने का माने, जो पूछा गया वो इतने का, यानी कुल मिलाकर के मेरे भाई क्या होगा, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, 1 मिनट का हम आपको वक्त दे रहे हैं, सारे लोग इसको सॉल्व करिए। ये क्वेश्चन आपके सीपीयू 2023 में मेरे भाई पूछा गया है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, सेम लेवल का है, जल्दी से बनाइए। आ जाओ, अब यहाँ पर क्वेश्चन को देखो मेरे भाई, 7 नंबर सवाल तुम्हारे आगे क्या कहा गया है मेरे भाई, पढ़िए। 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा गया है, पढ़ो अच्छे से। रमेश बोरो करता है कोई पैसा, और कितने के रेट पे मेरे भाई, 5% पे, फॉर द फर्स्ट 4 ईयर मेरे भाई, फिर 8% के रेट पे फॉर नेक्स्ट मेरे भाई 6 ईयर, कितना, नेक्स्ट 6 ईयर। और कहा गया मेरे भाई 12% पर एनम फॉर द पीरियड बियॉन्ड 10 ईयर, 10 साल से ऊपर के लिए अगर तुम पैसा लेते हो तो हम 12% का रेट लगाएंगे। टोटल इंटरेस्ट जो है मेरे भाई यहाँ पर वो इतने का है, तो बताओ वो जो पैसा उसने उधार लिया है वो कितना लिया है, जो पैसा। बिल्कुल माफ़ी चाहेंगे मेरे भाई, यहाँ पर साउंड आपकी नहीं आ रही थी, एकदम माफ़ी चाहेंगे। अब साउंड हमारी आ गई है। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में कहा गया कि मेरे भाई ये व्यक्ति जो है ये कितने सालों के लिए लेता है, 12 साल के लिए। तो ये 12 सालों के लिए जो पैसा है वो लेता है, कितने सालों के लिए लेता है, 12 साल के लिए। तो पहले 4 साल के लिए जो रेट है वो 5% का है, अगले 6 सालों के लिए जो रेट है वो 8% का है, 12 में से 10 साल निकाल दो, जो बचा हुआ साल है उसके लिए रेट हमारा 12% का है। जैसे जैसे समय अवधि बढ़ता है वैसे वैसे रेट भी आपका बढ़ता है। तो अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर 5 चौके 20, यानी यहाँ ब्याज कितने का मिलेगा, तो 20 का मिलेगा। यहाँ पर 8 6 48, ब्याज कितने का मिलेगा, इतने का मिलेगा। और 12 × 2 मेरे भाई 24, यहाँ पर इतने का ब्याज मिलेगा। कुल मिलाकर के 40 40 80, और मेरे भाई यहाँ पर 8 4 12, 92% का मेरे भाई यहाँ पर ब्याज आपको मिलना है। 92% का मेरे भाई यहाँ पर ब्याज आपको मिलना है। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो हम क्या कहेंगे, सर ये जो हमारा ब्याज है सर यहाँ पर ये कितने की वैल्यू है, तो ये हमारा 92% का मान है। और अगर हम बात करें जो पैसा उसने उधार लिया है वो कितने का है, तो वो 100% का लिया है। अगर हम इसको सॉल्व करें मेरे भाई तरीके से यहाँ पर, तो हम क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर देखो 92 से अगर हम काटेंगे तो पहली बात 9 बार में 9 दूनी 18, और 9 9 81, और एक मेरे भाई यहाँ पर 82। 11 से 8 आपका 3 है, 9 से मेरे भाई 2 7 है, 736। और मेरे भाई 736 से तो यहाँ पर ये कितनी बार में हो जाएगा, मेरे भाई, ठीक है, सही हमने किया है, एकदम सही काटा है हमने। 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 9 72 73, 8 बार में। तो अगर हम यहाँ काटेंगे तो और 8 बार में कटेगा, यानी कुल मिलाकर के 9800 जो आएगा वो हमारा क्या आएगा, सही उत्तर। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। तो हमें ये समझने की आवश्यकता है कि इतने साल के लिए अगर हम पैसा लेते हैं तो शुरू के 4 साल इतना परसेंट से ये ब्याज बनेगा, अगले 6 साल इतना परसेंट से ये ब्याज बनेगा, अगले 2 साल इतना परसेंट से ये ब्याज बनेगा, टोटल ब्याज 92% बनेगा। ब्याज की जो वैल्यू बच्चों दी गई है वो 92 का मान है, 100 का मान पता करना है, सीधा मल्टीप्लाई करके लेते आओ। शॉर्ट में करने के लिए हम डिजिटल सम का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उसकी आवश्यकता हमें नहीं है, हम उस तरीके से मेरे भाई वहां पर नहीं जाएंगे। क्लियर है, हाँ जी। चलिए अगला सवाल बढ़ते हैं, और अगला सवाल 8 नंबर क्वेश्चन, आप देखिए कितना भयंकर सवाल है, बढ़िया सवाल है। क्या कहा गया, कहा गया रमेश के पास में 18,000 रुपए हैं, वो डिपॉजिट करता है मेरे भाई बैंक में 7,000 रुपए, किसी बैंक में कितने के रेट से, 5% के रेट से। 6,000 रुपए मेरे भाई यहाँ पर जमा करता है दूसरे बैंक में कितने के रेट से, 6% के रेट से, ठीक है। और उसको जो रिसीव होता है वो इतने रुपए मेरे भाई होता है, सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 1 ईयर, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो 7,000 रुपए 5% के रेट से, 6,000 रुपए 6% के रेट से, और फाइनली उसको 1160 रुपए का इंटरेस्ट मिलता है 1 साल के लिए। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द कैपिटल इज इक्वल टू, क्या कहा गया, देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम ऑन द रेस्ट ऑफ द कैपिटल इज इक्वल टू। थोड़ा कम समझ में आया ना, कम समझ में आया, कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन की भाषा ही ऐसी होती है ना कि दिमाग की खराब कर देगा, मतलब पूरा दिमाग का दही कर देगा। तुम लोग टेंशन मत लो, जब हम यहाँ पर हैं तो हम आराम से एक एक लाइन पढ़ाएंगे और एक एक लाइन समझाएंगे। रमेश के पास में 18,000 रुपए हैं, एक बैंक में 5% की दर पर उसने 7,000 रुपए मेरे भाई जमा किए, ठीक है। तो ये वो पैसा है जो उसने उस बैंक में जमा किया है, ये वो रेट है जिसपे उसने जमा किया है, और 1 साल के लिए किया है कि 2 साल के लिए किया है कि 3 साल के लिए किया। तो 7,000 रुपए 5% की दर से, ठीक है। दूसरे बैंक में मेरे भाई यहां पर 6,000 रुपए कितने की दर से, 6% की दर से जमा किए, और 1 वर्ष के अंत में, यानी 1 वर्ष के अंत में। तो मैंने ये कहा कि अलग अलग बैंकों का ब्याज मिला दो तो एक टोटल ब्याज के बराबर में हो जाता है। इस भाई ने 3 बैंक में जमा किया है, तो पहले बैंक का ब्याज, उसके बाद में यहां पर दूसरे बैंक का ब्याज, उसके बाद में यहां पर तीसरे बैंक का ब्याज, तीनों बैंकों के ब्याज को अगर हम जोड़ दें तो कुल ब्याज के बराबर हमारा ये हो जाएगा।
कुल ब्याज के बराबर हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, तो पहले बैंक में जो मेरे भाई ब्याज आएगा वो कितना आएगा, तो ये हमारा प्रिंसिपल है मेरे भाई यहाँ पर, ये हमारा रेट है और ये हमारा टाइम है, तो ये पहले का मेरे भाई ब्याज हो जाएगा। दूसरे बैंक में हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा मेरे भाई प्रिंसिपल है, ये हमारा रेट है और ये हमारा टाइम है, तो ये दूसरे का ब्याज हो जाएगा। उसके बाद में 18,000 में से 13,000 निकाल दीजिए, बच गया मेरे भाई यहाँ पर 5,000। तो तीसरे बैंक में वो कितना जमा करेगा, 5,000 रुपए। 18,000 रुपए थे, 7,000 6,000 जमा कर दिया, तो तीसरे में वो जमा करेगा मेरे भाई 5,000। कितने के रेट से करेगा, आर के रेट से करेगा। बहुत आसान तरीके से मेरे भाई आप यहाँ पर इसको बना सकते हैं। तो आप कहेंगे सर पहले में इतना पैसा, दूसरे में इतना पैसा, तीसरे में 5,000, कितने के रेट से, आर के रेट से, और कितना हो जाएगा 1/, में कितना हो जाएगा 100। तीनों बैंकों का ब्याज इसका 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 अगर हम जोड़ देते हैं तो 1160 रुपए मेरे भाई यहाँ पर मिलेगा। और ये मिलेगा तो हमें क्या पता करना है, इस आर का मान पता करना है। ये वो बेसिक और कन्वेंशनल तरीका होता है जो जनरली मेरे भाई दुनिया लगाती है। बाद में मैं यहाँ पर मेरे भाई जो है बहुत बढ़िया तरीके से आपको शॉर्टकट बता दूंगा इसको बनाना कैसे है। तो इतने रुपए हैं, एक बैंक में इतना दिया, दूसरे में इतना दिया, तीसरे में इतना दिया, ये आप बहुत क्लियर यहाँ पर कह पाए। आप यहाँ पर कहोगे तो बोलोगे सर देखो 70 का 5 गुना कितना हो जाएगा, तो 350। फिर उसके बाद में अगर आप यहाँ देखोगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 360। फिर उसके बाद अगर आप यहाँ देखोगे तो मेरे भाई हो जाएगा 50 आर और ये हो जाएगा 1160 के। अगर हम देखेंगे तो 350 360 मेरे भाई 710 है। 710 को ले जाकर के अगर हम उधर घटा देंगे तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा 450 हो जाएगा। ठीक है, 50 से सीधा सीधा काटेंगे, 9 बार में कटेगा, यानी रेट हमारा कितना है तो 9% है। और इस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर दुनिया जो है इसे बनाती है। मैं ऐसे नहीं मानता हूं कि इस तरीके से तुम्हें बनाना चाहिए कि एक एक चीज तुम लिखो यहाँ पर तब जाकर के काम बने। अरे यार समझदार हो, कैलकुलेशन तुम्हारे हाथ का खेल है। ठीक है, बढ़िया तरीके से तुम बना सकते हो। ऐसे क्यों गए यार, तुम एक बात बताओ, तुम्हें इतना पता है कि तुमने अपने पैसे को 3 अलग अलग बैंकों में निवेश किया हुआ है। ठीक है, तीनों का ब्याज अगर हम ला करके जोड़ देंगे तो मेरे भाई हमारे सामने कितना आ जाएगा, 1160 आ जाएगा। मैं सीधा यहाँ पर उड़ाना बता रहा हूं तुम्हें। एक बात बताओ, जिस बैंक में तुमने 7,000 रुपए जमा किए हैं उस पर तुम्हें ब्याज मिलेगा 5% का। परसेंट से सीधा 2 जीरो खत्म कर दो, यानी क्या हो जाएगा, तो ये तुम्हारा मेरे भाई टोटल ब्याज है। टोटल ब्याज में से पहले वाले बैंक से कितना ब्याज मिलेगा, 70 का 5 गुना, यानी मेरे भाई 350 रुपए का ब्याज मिलेगा। ठीक है, दूसरे वाले में मेरे भाई कितना मिलेगा, परसेंट से दोनों जीरो खत्म, 60 का 6 गुना 360, तो दूसरे वाले से कितना मिलेगा मेरे भाई यहाँ पर इतना मिलेगा। टोटल ब्याज में से दोनों बैंकों के ब्याज को मेरे भाई आप घटा देंगे तो आपको 450 रुपए मिलेंगे। यानी तीसरे बैंक से कितना ब्याज मिला है, तो 450। तीसरे बैंक से कितना ब्याज मेरे भाई मिला है यहाँ पर 450। बस मुझे यहाँ पर यह पता करना है कि ये जो 450 रुपए हैं, ठीक है, वो पर्टिकुलरली कितने परसेंट की वैल्यू है। ठीक, तो मेरे भाई 18,000 में से 7 और 6 मेरे भाई 13,000 मैंने निकाल दिया, बचा सिर्फ 5,000 है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करेंगे तो ये जो 450 है मेरे भाई यहाँ पर, ये 5,000 का कितना परसेंट है ये हमें यहाँ पर देखना है। 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 5 से काटो, 9 बार में सीधा आंसर कितना आएगा, 9% आएगा। बस बात खत्म। तो इस तरीके से मेरे भाई आप सवालों को बनाया करो कि तीनों के ब्याज में से 2 के ब्याज को निकाल दिया, यहां पर पता चल गया तीसरे से हमें इतने का ब्याज मिला है, तो ये ब्याज उस पैसे का कितना परसेंट है, तो मेरे भाई यहाँ पर साफ सीधी बात है 9%, यानी रेट हमारा कितने का लगा, तो 9% का लगा। बात खत्म भाई। यहाँ लीपापोती करेंगे, इतना लंबा चौड़ा कहानी रखेंगे और तब उसके बाद कहेंगे गुरुजी बहुत समय लगता है पेपर में, तो लगेगा ही क्योंकि तुम्हारे तरीके वाहियात हैं। ठीक है, आज ये चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर और मेरे भाई यहाँ देखते हैं कंसेप्ट ऑफ इक्वल एसआई। असल में ये वाला कौन सा टाइप है, देखो तुम्हारे पास पैसा है, तुमने 2-3 लोगों को पैसा दे दिया। ठीक है, अब जो पैसा को तुमने अलग अलग लोगों को दिया है ना, तो हर व्यक्ति तुम्हें ला करके बराबर ब्याज दे रहा है। जैसे मान लीजिए मेरे 3 बेटे हो गए, मैंने सबको पैसा वहां पर दे दिया, हर एक बेटे को मैंने पैसा दिया। किसी को ज्यादा पैसा दिया तो रेट कम लिया हमने उससे, किसी को कम पैसा दिया तो उससे हमने ज्यादा रेट लिया, और अंत में साल के अंत में हर बेटा अपने अपने बिजनेस से ला करके हमको बराबर पैसा या बराबर ब्याज दे देता है। तो बताओ हमने जो उन्हें पैसे बांटे हैं वो कितना कितना बांटा है। बहुत आसान भाषा में आप इन्हें बना सकते हैं, जैसे कि आप CHSL के 2020 का इस सवाल को देखिए। कहा गया यहाँ पर कि एक व्यक्ति इन्वेस्ट करता है टोटल 9,000 रुपए। कितना इन्वेस्ट कर रहा है मेरे भाई, 9,000। कितने स्कीम में, 3 भाग में, एक जगह 3, दूसरे जगह 4, तीसरे जगह 6%। ठीक है, एट द एंड ऑफ ए ईयर, एक साल के अंत में, ठीक है, ही रिसीव्ड इक्वल इंटरेस्ट इन ऑल द 3 केसेस। उसको मेरे भाई बराबर का ब्याज मिलता है, जितना पहले से मिलेगा उतना ही दूसरे से मिलेगा, उतना ही तीसरे से मिलेगा। तो अमाउंट इन्वेस्टेड एट 6% मेरे भाई यहाँ पर तीनों से जो ब्याज मिलेगा वो कितना, पहले का जो ब्याज होगा मेरे भाई यहाँ पर वो दूसरे के बराबर होगा, और वो वाला जो ब्याज होगा मेरे भाई यहाँ पर वो तीसरे के बराबर होगा।
तीसरे के बराबर होगा तो क्या होगा। तो कोई परेशानी की बात नहीं है। हालांकि मेरे भाई यहाँ पर जो है तरीका है मेरे पास में और भी, लेकिन मैं उससे अभी नहीं जाऊंगा क्योंकि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में उस तरीके को बताना मेरे लिए बड़ा महंगा पड़ जाएगा। ये चलो पहले बता ही देता हूँ। मानो यहाँ पर जो है ना, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने किसी को 3% के हिसाब से पैसा दिया है, मैंने किसी को 4% के हिसाब से पैसा दिया है, और मैंने किसी को 5% के हिसाब से पैसा दिया है। और तीनों केस में मेरे भाई जो सिंपल इंटरेस्ट है मेरा वो क्या है, तो बराबर है। मेरे को प्रिंसिपल का रेशियो बता दो कि यहाँ पर जो प्रिंसिपल, ये मेरे भाई क्वेश्चन है कि मैंने एक व्यक्ति को यहाँ पर इतने % के रेट से पैसा दिया, दूसरे व्यक्ति को मैंने इतने % के रेट से पैसा दिया, तीसरे व्यक्ति को इतने % के रेट से पैसा दिया। अगर ब्याज बराबर मिलता है तो मेरे भाई प्रिंसिपल का जो रेशियो है यहाँ पर वो बता दीजिए कि मेरे भाई वो हमारा कितना होगा, वो बता दीजिए कितना होगा। तो बहुत तरीके से मेरे भाई यहाँ पर हम समझ सकते हैं, बहुत तरीके से हम ये बात को जान सकते हैं। और वो यहाँ पर क्या होगा समझिए, सर तीनों का ब्याज बराबर है तो SI1 का मतलब क्या होगा, P1 इंटू यहाँ पर हो जाएगा R1 इंटू हमारा हो जाएगा T1 और अपॉन में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। SI2 का मतलब यहाँ पर क्या होता है, तो P2 हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर R2 हो जाएगा, उसके बाद में T2 हो जाएगा और अपॉन में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। SI3 का मतलब हो जाता है P2, फिर मेरे भाई यहाँ पर इतना, फिर यहाँ पर इतना, और अपॉन में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अगर आप दोस्त देखोगे ना तो ये सारा सारा यहाँ पर क्या होगा, कट जाएगा। अगर हर किसी को आपने एक एक साल के लिए पैसा दिया तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, यानी आप यहाँ पर ये कह पाओगे सर P1 R1 बराबर हो जाएगा सर हमारे P2 R2 के, और ये बराबर हो जाएगा सर हमारे P3 R3 के। अगर आप चाहते हो कि आपको रेट का रेशियो मिले, अगर आप चाहते हो मेरे भाई आपको रेट का रेशियो मिले, रेट का रेशियो मिले, तो आपको P1 P2 P3 से हर जगह पे डिवाइड करना होगा, ठीक है। या थोड़ा आसान भाषा में अगर मैं इसको डेटा के हिसाब से लेकर के जाऊं तो मैं यहाँ पर क्या कह सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर क्या कह सकता हूँ समझना। अगर आपने किसी पैसे को 3 अलग अलग तरीके से मेरे भाई लोगों से बराबर मतलब आपने दिया हुआ है, ठीक है, एक तरीके से, ये पूरा कहानी को मैं हटा देता हूँ, मैं ये समझा नहीं पाऊंगा आपको, आप थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए समझना, समझिएगा। मान लीजिए कि आप यहाँ पर कहते हैं सर दो लोगों का साधारण ब्याज बराबर है, SI1 बराबर है मेरे भाई यहाँ पर SI2 के। तो ऐसे में क्या होता है, इसका P1 इसका R1 इसका T1 अपॉन में कितना हो जाएगा 100, और यहाँ पर इसका हो जाएगा P2 इसका R2 और इसका T2 अपॉन में क्या हो जाएगा 100। अगर हम यहाँ देखें मेरे भाई, यहाँ पर समय भी अगर मैंने दोनों का बराबर किया तो आप यहाँ पर देख सकते हो सर P1 अपॉन में जो P2 होगा ये बराबर होगा R2 अपॉन में R1 के। यानी यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि पैसे का जो अनुपात होगा वो हमेशा रेट के अनुपात का क्या होगा, तो उल्टा होगा। कभी भी आपने किसी पैसे को 3 या 4 लोगों में बांटा है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, आप उसको बांटिए, हमने मना नहीं किया है, ठीक है। और सबसे अगर आपको ब्याज बराबर आता है, कंडीशन सिर्फ एक है कि SI अगर आपका बराबर है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ तरीके से, ठीक है। कंडीशंस में यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, तो कंडीशंस में मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ इतना है, और वो कंडीशन यहाँ पर क्या है मेरे भाई, तो कंडीशन में यहाँ पर इतना है कि अगर हमारा SI बराबर है, अगर हमारा SI मेरे भाई यहाँ पर क्या है, इक्वल है, तो इस बात को याद रखना, प्रिंसिपल का उल्टा क्या होता है, रेट होता है। देन यहाँ पर याद रखना मेरे भाई, प्रिंसिपल का जस्ट रिवर्स क्या होता है, तो रेट होता है। यानी कहने का मतलब रेट का रेशियो देखो, रेट का रेशियो कितना है, तो रेट का रेशियो मेरे भाई 3 4 और यहाँ पर जो है वो 5 है। तो प्रिंसिपल का रेशियो अगर निकालना है तो कैसे करोगे, तो इसका उल्टा, इसका उल्टा का मतलब क्या है, 3 है तो 3 का उल्टा 1/3, 4 है तो 4 का उल्टा 1/4, 5 है तो 5 का उल्टा 1/5। और इसको लिखने के मेरे भाई जो तरीके हैं वो यहाँ पर क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। आपको ऐसे लिखना भी नहीं है, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। जब भी रिवर्स लिखना होता है, जैसे मानो आपको 3 का उल्टा लिखना है, तो 3 का उल्टा लिखना है तो 3 को ढक दो, जो आएगा उसे मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 20 हो जाएगा। आपको अगर 4 का उल्टा लिखना है, 4 को ढक दो, 3 इंटू 5 मेरे भाई यहाँ पर 15 हो जाएगा। 5 का उल्टा लिखना है, ढक दो, 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 12, और ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई रिक्वायर्ड रेशियो यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हमारे कई सारे सोर्सेस के ब्याज हमारे बराबर हो जाते हैं तो वैसे केस में इस बात को याद रखना, रेट का तुरंत उल्टा हम यहाँ पर क्या लगा देते हैं, मूलधन लगा देते हैं। रेट का तुरंत उल्टा क्या लगा देते हैं, तो मूलधन लगा देते हैं। तो अगर हम इस क्वेश्चन में यहाँ देखें तो हमने किसी को मेरे भाई 3% के ऊपर में पैसा दिया, हमने 4% के ऊपर में पैसा दिया, और हमने यहाँ 6% पर दिया। क्वेश्चन में कहा इक्वल इंटरेस्ट इन ऑल द 3 केसेस। अगर मेरे भाई ब्याज बराबर है तो ये तुम्हारा मेरे भाई रेट है, तो सीधा सीधा पैसा क्या होगा, उल्टा। 3 का उल्टा करना है तो 4 इंटू 6 मेरे भाई 24 आ जाएगा। 4 का उल्टा करना है तो 3 इंटू 6 मेरे भाई 18 आ जाएगा। 6 का उल्टा करना है तो 4 इंटू 3 हमारा 12 हो जाएगा। मेरे भाई सीधा सीधा 6 से काटो 4 बार में, और काटो 3 बार में, और काटो मेरे भाई 2 बार में। यानी जो भी पैसा है मेरे भाई कुछ इसी प्रकार से मेरे भाई यहाँ पर होगा, ठीक है। तो 9 यूनिट का मान 9000, ठीक है, 9 यूनिट का मान 9000, तो 9 का मान 9000, तो 1 का मान 1000, तो मेरे भाई यहाँ पर 4 का मान कितना हो जाएगा 4000, 3 का मान कितना हो जाएगा 3000, और 2 का मान कितना हो जाएगा
2000। तो क्वेश्चन में कहा गया यहाँ पर कि 6% वाले में तुमने कितना पैसा दिया है, तो 2000 ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। तो मैं शुरू में किसी और तरीके से सोच रहा था कि आपको बता दूं, फिर मैंने कहा यार एक काम करते हैं, क्यों उतना लंबा खींचे, शॉर्ट में बता देते हैं। थ्योरी पहले बच्चों को पढ़ा देंगे, थ्योरी पढ़ा देंगे तो उनको आइडिया लग जाएगा, और आइडिया लग जाएगा तो बना लेंगे। अब बताओ तुम्हें समझ में आया कि नहीं? समझ में आया तो जल्दी से लाइक करके बताओ, 3000 प्लस लाइक पहुंचाओ फटाफट यहाँ पे। समझ आ गया मिश्रा जी? बराबर ब्याज अगर मिलेगा तो रेट का पलटी मार देना है। और रेट का पलटी कैसे मारते हैं तो पता है ना, जिसको निकालना है या जिसका पलटी करना है उसको छोड़ के बाकी लोगों को मल्टीप्लाई, जिसको मेरे भाई यहाँ निकालना उसको छोड़ के बाकी लोगों को मल्टीप्लाई। ठीक है, आ जाइए। अगर मेरे भाई आप यहाँ पर इस सवाल को बना चुके हैं ना भाई हमारे, तो एक काम करिए, यहाँ पर इसका आंसर फटाफट दे दीजिए। ठीक है, यहाँ पर अगर आप पढ़ेंगे तो कहा गया एक व्यक्ति पैसा को इन्वेस्ट करता है 1,05,750 साधारण ब्याज में अपने बेटे के नाम पे, बेटी के नाम पे और बीवी के नाम पे, इस तरीके से कि उसको सेम इंटरेस्ट मिलता है 3 साल, 4 साल और 5 सालों के बाद में, और सबका रेट यहाँ पर क्या है तो सेम है, सबका रेट सेम है, तो पैसा हमारा कितना इन्वेस्ट होगा? देखो मेरे भाई, दो बातें होती हैं, मैं तुम्हें समझा देता हूँ, और ये दो बातें क्या होती हैं? ठीक है, दो लोगों का ब्याज बराबर होता है, SI1 बराबर मेरे भाई हो जाता है SI2 के। तो इसको मैं दो तरीके से लिखता हूँ। पहला तरीका ये हो जाएगा सर, P1 है, R1 है, T1 है, बराबर हो जाएगा P2 के, R2 के और T2 के, और अपॉन में कितना हो जाएगा सर 100, और अपॉन में क्या हो जाएगा सर यहाँ पर 100। ठीक है, यही मेरे भाई कंडीशंस हमारे बनते हैं, यही हमारे कंडीशंस मेरे भाई क्या होते हैं, बनते हैं। मेरे भाई दो चीजें होती हैं ऐसे वाले केसेस में, या तो इनका रेट बराबर हो जाता है या तो इनका टाइम बराबर हो जाता है। तो अगर मान लेते हैं यहाँ पर कि इनका टाइम बराबर हो जाए, अगर आप देखोगे ये टाइम बराबर हो जाए तो बराबर बराबर चीज कट जाती है, बराबर बराबर चीज कट जाती है। तो वैसे में आप देखते हैं कि प्रिंसिपल का जो रेशियो होता है बच्चों यहाँ पर, वो बराबर होता है किसके? तो वो बराबर होता है रेट के उल्टा के, यानी R2/1 के। प्रिंसिपल का रेशियो रेट का क्या होता है? उल्टा होता है। ठीक है, लेकिन कभी ऐसा हो कि मैंने 2 या 3 लोगों को पैसे दिए हो, ठीक है, और सबके रेट जो हो बराबर हो, इसका रेट और इसका रेट बराबर हो, बेशक समय उनका अलग क्यों ना हो, तो वैसे केस में पैसा हमारा किसका बराबर होता है? तो पैसे का जो अनुपात निकलता है वो मेरे भाई यहाँ पर समय के उल्टा निकलता है। यानी फर्क दोनों में कुछ भी नहीं पड़ेगा, काम दोनों में सेम ही हो रहा होगा, बस कहने के तरीके अलग होंगे मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, अगर तुम्हें रेट दिया है तो रेट का उल्टा कर दो तो प्रिंसिपल आ जाएगा, और अगर तुम्हें टाइम दिया है तो टाइम का उल्टा कर दो तो क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल आ जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए मैंने मेरे भाई यहाँ पर दो क्वेश्चन डाला। एक क्वेश्चन यहाँ पर वो डाला जहां रेट दिया गया था, तो आपने रेट का उल्टा किया तो क्या आ गया? प्रिंसिपल आ गया। और एक क्वेश्चन मैंने यहाँ CHSL का वो डाला है जहां पर रेट के जगह पर टाइम दिया गया है। ठीक है, इस 5% से कोई मतलब नहीं है, क्यों? क्योंकि वो 5% पहला, दूसरा, तीसरा हर एक व्यक्ति के लिए बराबर है, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो नहीं मतलब है तो हम टाइम देखेंगे, टाइम देखेंगे तो टाइम का रेशियो कितना है? 3 है, 4 है, और मेरे भाई यहाँ पर 5 है। आपको पता है समय का उल्टा करेंगे तो पैसा निकल करके आएगा, समय का उल्टा करेंगे तो पैसा आएगा। 3 का उल्टा कैसे करोगे? तो ढक दो। 4 × 5 कितना हो जाएगा? तो मेरे भाई 20। 4 का उल्टा करोगे, ढक दो। 3 × 5 कितना हो जाएगा? 15। 5 का उल्टा कैसे करोगे? ढक दो। 3 × 4 कितना हो जाएगा? 12। ये है वो मेरे भाई पैसे का अनुपात। ये क्या है? वो पैसे का अनुपात। यानी अगर हम देखेंगे तो 105 और 750, ये जो है मेरे भाई कितने का मान है? तीनों का टोटल है। तीनों का टोटल कितना होता है? 47, यानी इतने का मान है। और हमें किसका मान निकालना है? अमाउंट इन्वेस्टेड फॉर द वाइफ। वाइफ का मतलब यहाँ पर क्या होगा? तो ये सन के लिए था, ये डॉटर के लिए था, और ये वाइफ के लिए था, यानी 12 का मान। किसका मान मेरे भाई? 12 का मान। हम मल्टीपल के आधार पर भी जा सकते हैं, 12 के अंदर 3 का मल्टीपल है तो वही ऑप्शन आंसर होगा जो 3 का होगा, या इस तरीके से। लेकिन अभी हम वैसे नहीं जाएंगे, हम इसको बकायदा हल करेंगे। ठीक है, बकायदा इसको हल करेंगे। आप लोगों से नाराजगी है? 3000 लाइक हमने कहा था, आपने किया नहीं है, ये गलत बात है। फटाफट पहुंचाइए जल्दी से। ठीक है, हमारा ध्यान पढ़ाने पर है, यहीं रहने दीजिए, आप अपना काम कर लीजिए। 47 से अगर हम काटे तो मेरे भाई यहाँ पर 2 बार में कितना हो जाएगा? 94। ठीक है, 94, और मेरे भाई यहाँ 6 5 11 117 हो जाएगा। फिर 47 का 2 बार में मेरे भाई यहाँ पर 94 हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो मेरे भाई 235। 47 का लगभग ये कितना गुना है? तो मेरे भाई यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मेरे भाई यहाँ पर 5 गुना है, तो ये मेरे भाई 5 बार में और 0 बार में। हम इसको बढ़िया तरीके से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, तो बोलेंगे सर देखो 12 25 60, और 12 दूना 24 36, 12 दूना 24, और मेरे भाई यहाँ पर 3 कितना हो जाएगा? 27। कौन सा ऑप्शन है? सी फॉर कहो ना प्यार है। कितना हो जाएगा मेरे भाई? सी फॉर कहो ना प्यार है। तो तरीके से, इज्जत से हमने समझा, रेट्स अगर सेम है तो समय का उल्टा कर दीजिए, समय सेम है तो रेट का उल्टा कर दीजिए, आपका बात यहाँ पर बन जाएगा।
इस तरीके से मेरे भाई आप ऐसे सवालों को यहाँ पर बनाते हैं। चलिए, तो मेरे भाई मुझे लगता है आज के सेशन में इतना काफ़ी था। ठीक, बाकी जो भी बच्चे मेरे भाई यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, जो संपूर्ण तरीके से मेरे भाई पढ़ना चाहते हैं और कम समय के अंदर में अपने हिसाब से पूरा अपना सिलेबस खत्म करना चाहते हैं, चाहे वो इस सीजीएल की बात हो या अगले की बात हो, तो आप यहाँ पर मैथ स्पेशल वीओडी रिकॉर्डेड बैच से मेरे भाई कर सकते हैं। एक ऐसा बैच जिसके अंदर में पूरा मैंने मैथ पढ़ा रखा है, जैसे मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ उससे कई गुना बेहतर यहाँ पर पूरा जीरो टू हीरो हमने कवर करवा दिया है। ये बैच के अंदर में जो वैलिडिटी मिलती है वो लाइफ टाइम आपको मिलती है मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर इसकी फीस मात्र कितनी है, 699। तो उसके पहले इसकी फीस बढ़ जाए, जो कि सोच भी रहे हैं लोग। ठीक है, एप्लीकेशन वाले काफी टाइम से कह रहे हैं कि सर फीस बढ़ा दीजिए, 4 साल हो गए एक ही फीस रखा है आपने, इतने में खर्चा नहीं चल पाता है, बढ़ाइए, सर्वर कॉस्ट बढ़ गया। तो मेरे भाई हो सकता है बढ़े भी। ठीक है, तो इसके पहले ये बढ़े तो आप अपना एनरोलमेंट इसमें ले सकते हैं। कहाँ पर है ये, तो आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन के ऊपर में। ठीक है, और बाकी जो लाइव पढ़ना चाहते हैं अगले साल के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए, नेक्स्ट टारगेट है, तो अभी नया बैच स्टार्ट किया हमने। आप यहाँ पर नया बैच में एनरोलमेंट ले सकते हैं। इसी एप्लीकेशन में जाओगे आरजी विक्रमजीत में, तो जा करके वहाँ लाइव पढ़ पाओगे। 999 इसकी बैच की फीस, जो रोज की पीडीएफ देता हूँ विद डीपीक्यू यहाँ पर, तो वो तुम्हारे इन दो टेलीग्राम्स पर मिल जाएगा। तो आज के सेशन में हमारी तरफ से इतना ही है। बाकी कैसा लगा ये जरूर बताना है। मिलते हैं अगले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भाई। ठीक है।